सब सब निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो पार बंधु परमानंदमय समय सारे अंकार। समय सार नाटक में बंध द्वार है। कौन सा छंद चलेगा भैया? 6 नंबर। कोई पढ़ा नहीं है, पर इसको वाचा है कि नहीं? देखो यहाँ कहते हैं, ये नीचे जो कलश दिया है ना, चौथा कलश है बंध अधिकार का। समय सारजी शास्त्र में जो आख्याति टीका है उसका, उसी का अनुवाद यहाँ किया गया है। यहाँ कहते हैं यद्यपि ज्ञानी अबंध है। ज्ञानी अबंध है माने जो जीव सत्ता स्वरूप चेतन वस्तु, जीव का मतलब ये सत्ता स्वरूप चेतन वस्तु, वस्तु है ना। कहाँ है वस्तु? यहीं पर है, मैं ही हूँ। ये देह मन वाणी में नहीं। ठीक है, बिल्कुल निराला तत्व है वो, ऐसा समझना। हम सारे जगत को तो अस्तित्व में मानते हैं और अपने अस्तित्व की हमें खबर नहीं है कि मैं इस देह में ऐसा पड़ा हुआ परम पदार्थ हूँ, ऐसा नहीं जानता हूँ। तो ऐसा जो तत्व अंदर जो विराजमान है और वो ज्ञान स्वरूप है, और वो अपने ज्ञान पर में, ज्ञान रूप ज्योति में वो अपने को प्रकाशित करता है। ऐसा जो अपने को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है, उसका उस ज्ञान के कारण से उस जीव को ज्ञानी कहा जाता है। समझ में आया ना? किस ज्ञान के कारण ज्ञान जीव को ज्ञानी कहा जाता है? वो अपने ज्ञान को प्रकाशित करता है। हाँ जी, ज्ञान उसी का है ना, तो उसी के ज्ञान में उसी का ज्ञान ज्ञान स्वरूप जो है प्रकाशित होता है, इसलिए वो ज्ञानी है। ये बाहर के त्याग व्याग से ज्ञानी नहीं है। समझ गए ना? कोई बाहर का वो कोई वो व्रत सहशील संयम ले ले, प्रतिमा पालने लगे, कोई पुस्तकें लिखने लगे। कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने पुस्तकें लिखी साहब, कि अपने को जताने के लिए हम ज्ञानी हैं, हमारी प्रसिद्धि होगी। उससे उससे नहीं होता भैया। बस ज्ञानी पना तो केवल इतना मात्र है। फिर वो भले ही पुस्तकें लिखता हो कि नहीं लिखता हो, क्योंकि ज्ञानियों ने भी लिखी है पुस्तकें, अगर ज्ञानियों ने नहीं लिखी होती तो ये आज हमें कहाँ से उपलब्ध होती? पंडित बनारसी दास श्याम ने लिखी, ठीक है, लेकिन इससे उन्हें कोई ख्याति लाभ की चाह नहीं थी। कुछ ऐसे भी हुए हैं जिन्हें ख्याति लाभ की चाह थी, तो उससे उन्होंने लिख दी किताबें, और वे ज्ञानी थे ही नहीं। ऐसा है। यहाँ कहते हैं यद्यपि ज्ञानी अबंध है। अबंध है माने ज्ञानी को बंध नहीं होता, और वे ऐसा जानते हैं कि एक आगम में जो कहा गया है कि ज्ञानी को बंध नहीं होता, सो उसकी अपेक्षा को वे बराबर जानते हैं, लेकिन तो भी पुरुषार्थ को नहीं छोड़ देते हैं, पुरुषार्थ तो बराबर करते हैं। ऐसा आशय है, क्योंकि वे जानते हैं कि भैया
देखो, जहां एक तरफ ज्ञानी को बंद कहा, वहीं दूसरी तरफ उसको बंद होता है ये भी कहा है? तो अपनी आत्मा का ज्ञान का प्रसार मिल रहा है तो बंदी नहीं नहीं, पुरुषार्थ करते हुए भी वो पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ करता है ना, उसी की बात है ये। तो वो ये भी जानता है कि मुझे बंद भी होता है। ऐसा नहीं है कि पुरुषार्थ नहीं करता इसलिए उसे बंद होता है, ये बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। वो ये भी जानता है कि अबंध क्यों कहा, और अबंध भले ही कहा गया, जिस अपेक्षा से कहा गया है, तो भी मुझे बंद भी होता है, ऐसा भी जानता है। आया क्या नहीं आया क्या? ऐसा एकांत नहीं है उसके, नहीं नहीं मुझे तो बंद ही नहीं होता, मुझे तो, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ। वो एकांत ये मिथ्या दृष्टि है, जो अपने आप को ऐसा मानता हो कि मैं तो ज्ञानी हूँ और मुझे बंद नहीं होता है। ये तो इसमें कहा है कई जगह, निर्जर अधिकार में आई थी बात। कैसे बंद होता है? देखो, अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में जो उनका चारित्र अधिकार है, उसका पुरुषार्थ सिद्ध उपाय का सम्यक दर्शन अधिकार, फिर सम्यक ज्ञान अधिकार, उसके बाद सम्यक चारित्र अधिकार, उसमें 3 गाथाएं एक साथ कही हो, 212, 213, 214। उसमें उन्होंने लिखा है, जितने अंश में रागादिक हैं उतने अंश में बंद है, जितने अंश में सम्यक्त्व है उतने अंश में बंद नहीं है। जितने अंश में रागादिक हैं उतने अंश में बंद है, जितने अंश में सम्यक ज्ञान है उतने अंश में बंद नहीं। जितने अंश में, ये 2 गाथाएं हो गई ना, अब तीसरी गाथा, जितने अंश में रागादि हैं उतने अंश में बंद है, जितने अंश में सम्यक चारित्र है उतने अंश में बंद नहीं। तो कर्म का सद्भाव तो है ना, और कर्म के उदय के बल से परिणति में जीव के यथा योग्य अशुभ या शुभ, शुभाशुभ जैसे भी हो, कर्म के उदय के बल से वो चलते हैं ना, तो उतना जितनी परिणति में मलिनता है, चाहे वो शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो, वो मलिनता है जब तक, तब तक उसे पाप बंध हो, वो कर्म का बंध होता है। ठीक है, और जितने अंश में उसकी पवित्रता हो गई है परिणति में, उतने अंश में बंध नहीं है, ऐसा वो जानता है। तो फिर यहाँ बंध क्यों कहा? इसलिए कहा भैया कि वो अनंतानुबंधी बंध नहीं होता है, इसलिए अब इसका संसार, हाँ, जो अनंतानुबंधी जिनके नहीं गई है, ऐसे मिथ्या दृष्टि है, तो उनका संसार अनंत संसार पड़ा हुआ उनका तो, और इसका संसार कितना रह गया? चुल्लू में पानी के बराबर। इसका संसार समुद्र, कहाँ तो संसार समुद्र कहा जाए, और वो समुद्र कितना रह गया? इतना सा रह गया। उसे जो बंद भी होता है ना, वो बंद जो अनंत बंद है, उसके सामने वो नगण्य है, इसलिए कह दिया उसको बंद नहीं होता है, ऐसा वो जानता है। और इसलिए पुरुषार्थ नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझे तो ये रागादि से मुक्ति पानी है किसी भी प्रकार से। ध्यान में आया कि नहीं आया? और ये रागादि मुझे अभी बरतते हैं। पंडित जी साहब ने मोक्ष प्रकाशक में लिखा है, निश्चयवादी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में अंत में जाकर, और 200 पेज पर भी लिखा है ना, 2 जगह लिखा है, अंत में जाकर के 213 पेज पर ये लिखा है, रागादि मिटाने का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। रागादि मिटाने का जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है।
और रागादि जिस रीति से मिटे हैं, जिस आचरण से मिटे हैं, ऐसे आचरण का नाम समज्जालित है। तीनों में रागादि को लिया उन्होंने, ये समझ लो। इसका मतलब वो रागादि से मुक्ति चाहता है ना, रागादि छूट जाए बिल्कुल, तब मैं परम पवित्रता को प्राप्त होऊंगा, ऐसा चाहता है। अब देखो यहाँ पर तो भी पुरुषार्थ करते हैं, इसकी बात कहते हैं। अब अपन इसका पाठ करते हैं पहले। कर्म जाल जोग हिंसा भोग सोना बंध है पे, तथापि ज्ञाता उद्यमी बखानो जिन बैन में, ज्ञान दृष्ट देत विषय भोगन सो हेतु दो, क्रिया एक खेत यो तो बने नहीं जन्म में, उदबल उद्यम गहे पे फल को न चाहे। देखो क्या कहते हैं, जो ज्ञानी जीव है, ज्ञाता, न तो कर्म जाल से बंधता है, पहले पहले बात आ गई ना पिछले छंद में, न योग से बंधता है, न हिंसा से बंधता है, न भोगों से, विषय भोग से बनता है। ठीक है, तो ये आई ना पहली लाइन, कर्म जाल जोग हिंसा भोग सो न बने पे, तथापि ज्ञाता उद्यमी बखाने जिन बैन, तो भी जिनवाणी माता ने ऐसा कहा है कि ज्ञानी उद्यमी है, पुरुषार्थी है, माने उसको वो आलसी नहीं हो गया है, निरुद्यमी नहीं हो गया है, ऐसा कहते हैं। क्या कहा, वो ये जानता है ना कि मुझे ये इससे बंद नहीं होता, इससे बंद नहीं होता, इससे बंद नहीं होता, ऐसा जानता है ना, तो वो तो निर्दमी हो जाए, तो मुझे तो बंद होता ही नहीं है। अगर मान लो वो ये मानने लगे कि मुझे बंद होता ही नहीं है और मुझे अब पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है, तो उसे क्या कहा जाएगा। हाँ जी, पंडित जी की भाषा में सातवें अधिकार के अनुसार निश्चयभाषी कहा जाएगा उसे। मिथ्या दृष्टि तो सभी है ना, निश्चयभाषी भी है, उभयभाषी भी है, व्यवहाराभासी भी है, और सम्यक संबंध भी मिथ्या दृष्टि है। तो उन चार में से किस श्रेणी में आएगा, जो अपने आप को सम्यक दृष्टिमान है और कहे कि मुझे बंध नहीं होता है और स्वतंत्र है, उद्यम नहीं करे। इसलिए यहाँ कहा कि वो बंधता नहीं है, अबंध है, तो भी वो उद्यम को नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता है उद्यम को, क्योंकि उसे अपना आत्मा प्यारा है। जैसा आत्मा का स्वरूप है, उस स्वरूप ही वो रहना चाहता है, रह जाना चाहता है। उस स्वरूप रह जाने के लिए वो उद्यम करता है। ख्याल में आया कि नहीं, पाप छोड़ करके और पुण्य कमाने के लिए उद्यम नहीं करता है। हाँ जी, हाँ जी, काय के लिए उद्यम करता है, हाँ, तो उसे अपना स्वभाव इतना प्यारा है, इतनी प्रीति है कि उस स्वभाव रूप ही रह जाना चाहता है। अर्थात रागादि के एक कणका को भी वो अपने में नहीं चाहता है। ऐसा आशय है। तो अब इसके लिए उद्यम तो करना पड़ेगा ना, इसलिए वो उद्यम करता है, वो निरुद्यमी नहीं होता है। फिर कहते हैं देखो, ज्ञान दिष्ट देत विषय भोगन सो हेत, दो क्रिया एक खेत, यो तो बने नाही जैन में। जैन माने ज्ञान, यहाँ जैन का मतलब है ज्ञान। यो कि
ज्ञान की दृष्टि भी होए। ज्ञान दृष्टि माने अभी मैंने जो बताया था, क्या अभी बताया था ना, कि उसे अपनी आत्मा से, अपने स्वभाव से इतनी प्रीति है कि वो अपने स्वरूप रूप रह जाना चाहता है। इसका नाम है ज्ञान दृष्टि। नहीं आया समझ में? भैया कठिन सूक्ष्म बातें हैं, बहुत मुश्किल है समझना। हाँ हाँ जी। तो ज्ञान दृष्टि दे तो ज्ञान की दृष्टि भी बनी रहे और विषय भोग भी उसे प्यारे लगे। ऐसी दो बातें हैं, एक क्षेत्र में नहीं होती हैं। खेत माने क्षेत्र एक जगह, तो दोनों इसके हृदय में दोनों रहे। विषय भोग से भी प्यार हुए इसे, और इसे आत्मा से भी प्यार हुए। ऐसा जैन में नहीं है, ये कहते हैं। हाँ, तो यूं तो बने ना ही जैन में। उदय बल उद्यम गहे पे फल को न चाहे। अब उसका लक्षण बताते हैं। देखो, इसमें जो अर्थ किया है ना, उससे अलग अर्थ मैं बता रहा हूँ इसका आपको। उदय बल उद्यम गहे पे फल को न चाहे। इसका मतलब कर्म के उदय के बलजोरी में ये जीव शुभाशुभ भाव रूप कार्य तो करता है, ठीक है, और माने अशुभ को छोड़ता है और शुभ करता है, ठीक है। काय के बल से? उदय के बल से अशुभ को छोड़ता है और शुभ को करता है, तो भी फल को न चाहे। ये तो एक लक्षण उसका ये है, फल को न चाहे, उसका फल नहीं चाहता है। ख्याल में आया कि नहीं? निर्दय दशा न होए, और वो निर्दयी नहीं होता है, भले ही असंयम ही है, तो भी जीवों के प्रति उसे दया का भाव होता है अंदर में, बाहर दिखाई नहीं देता है। जैसे श्रावक हुए, तो श्रावक को पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक, तो उसको तो कुछ तो संयम है ना। कैसा संयम है? एक देश संयम। एक देश संयम कैसा, कैसी? हाँ जी हाँ जी, दो चौकड़ी कसाय का भाव है। तो छह डाला में होता है ना, आता है ना, सम्यज्ञानी होए बहुर दृचारत लीजे, एक देश और सकल देश तस्भेद कही। कैसा? त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर में संहारे। त्रस हिंसा का तो उसके त्याग ही है, और स्थावर जीवों के भी वो प्रथा हिंसा नहीं करता है। ऐसा वो प्रतिज्ञाबद्ध है, लेकिन ये प्रतिज्ञाबद्ध नहीं है अभी सम्यक दृष्टि। चौथे गुण स्थान बढ़ती असंयमी है। तो इसका मतलब ये है कि वो निर्दयी है क्या? एवं, तो अभी वो निर्दयी नहीं है। उसकी परिणति में सब जीवों के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव रहता है। हाँ जी हाँ, भगवान देख रहे हैं कि वो भगवान देखने से काम नहीं चलता है, पर जीवों के प्रति दया का भाव अंदर हृदय में होना चाहिए। ऐसा शुभ भाव माने व्यवहार में भी वो होना चाहिए ना। सब जीवों को भगवान देखना ये तो दृष्टि की बात है, लेकिन आचरण में भी तो दया कुछ, व्यवहार में, आचरण में नहीं, व्यवहार में है भैया। जिससे भले ही वो पंचम गुण स्थान प्रति नहीं है, लेकिन सारे क्रिया कार्य जो करता है घर गृहस्थी के, व्यवसाय वगैरह करता है, ठीक है, गृहस्थी को चलाता है, तो वो क्या उसमें निर्दयी है? उसे दया का भाव नहीं आता है उसमें जीवों के प्रति? क्यों?
चहुंगति चहुंगति मद जीव भरे है ना, जीव तो चारों गति के भरे हुए हैं ना, चारों तरफ कांत, किस जगह जीव नहीं है, ऐसा वो जानता है ना। इसलिए वो जितनी क्रिया करता है पूरी सावधानी के साथ करता है वो, ऐसा आशय है। तो भी उससे वो ये नहीं चाहता है कि मैं कोई पंचम गुण स्थानवर्ती हो गया हूँ, उसका फल क्या है, क्या इससे मैं पंचम गुण स्थानवर्ती हो गया। तो वो सब जानता है कि मैं किस स्थिति में हूँ, और पंचम गुण स्थान हो जाए तो भी उससे क्या हो, तो अंदर की दशा है ना। क्या कहा, तो अपने आप जब पंचम गुण स्थानवर्ती होगा तो अपने आप उसे संयम का ज्ञान हो जाएगा कि इसका नाम संयम है। क्योंकि वहां क्या होता है, पंचम गुण स्थानवर्ती होने का आशय क्या है कि वहां पर वो प्रतिज्ञाबद्ध होता है, और चौथे गुण स्थान में प्रतिज्ञाबद्ध नहीं हो सकता है। और कहाँ तक प्रतिज्ञाबद्ध नहीं हो सकता है, ये अपनी स्थिति को वो जानता है। बोलो, समझ में आया। निर्दय दशा न हुए हृदय के नैन में, माने अपने हृदय में वो निर्दयी नहीं है, भले ही उसे वे अनुव्रत नहीं है, महाव्रत नहीं है, ध्यान में आया कि नहीं आया, तो भी वो निर्दयी नहीं है। आलस निरुद्यम की भूमिका मिथ्यात्व है। आलसी की माने प्रमाद की, और निरुद्यमी की वो एक ही बात है, चाहे आलसी कहो चाहे निरुद्यमी। पंडित साहब ने दोनों शब्द लिख दिए यहाँ, ठीक है। निरुद्यमी माने पुरुषार्थहीनता जिसके है, भूमिका मिथ्यात्व है, ये तो मिथ्यात्व में होती है इसकी भूमिका, तो निरुद्यमी की तो। क्या भैया, समझ में आया कि नहीं। हाँ जी, सम्यक्त की भूमिका में निरुद्यमी नहीं होता है जी, उसमें तो उद्यम बरतता है उसके। तो उद्यम करना माने क्या, जीवों पे दया करने का नाम उद्यम करना है। अपने स्वभाव की जो प्रीति हुई है, तो उसकी उसके अभ्यास, उसका अभ्यास जैसे बने तैसे है। रागादिक से मैं कैसे न्यारा हो जाऊं, ये रागादिक कैसे नष्ट हो जाए, इसके लिए जो बन पड़ता है वो करना, उसका नाम उद्यम है। आलस निरुद्यम की भूमिका मिथ्या तुम्हारी, जहां न समारे जी। अब वो भले ही बाहर से दया पालता हो, सब कुछ करता हो, व्रतशील सिंह का पालन करता हो, तो भी वो पुरुषार्थी है क्या। क्यों भाई नवीन भाई, ओ हाँ बिल्कुल, चरणानुयोग के अनुसार अपने सब व्रतशील संयम पालन करे तो भी, ख्याल में, तो भी वो पुरुषार्थी नहीं है, ऐसा समझना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है? क्योंकि वो उसी को पुरुषार्थ मानता है। पंडित साहब ने लिखा है उसमें, मोक्षणा प्रकाशक में, शायद 310 पेज है मेरे ख्याल से। वहां प्रश्न आया है कि द्रव्यलिंगी इतना पुरुषार्थ तो करता है तो उसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। ऐसा पंडित साहब ने लिखा है, वहाँ प्रश्न उठाया है। तो क्या उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया कि भैया उसे पुरुषार्थ होता ही नहीं है, वो पुरुषार्थी है ही नहीं है। उसमें उन्होंने लिखा है, तो उसका आशय ये है कि
बोवे बीज बबूल को, आम कहाँ थे हुए, ऐसा लिखा है। ऐसा आशय है उसका कि कार्य तो कुछ और कर रहा है और फल कुछ और चाहता है वो, तो उसका फल वैसे कैसे आए? उसका फल तो संसार ही आएगा ना। ख्याल में आया कि नहीं है? इसलिए वो निरुद्यमी ही है, उद्यमी नहीं है। वो मोह की नींद में है, ऐसा कहते हैं। उसे भी मोह की नींद में कहा है। ठीक है, ये तीनों प्रकार के, चाहे निश्चयवासी हो, चाहे व्यवहारवासी हो, चाहे उभयवासी हो, ये सब मोह की नींद में है। अब यहाँ अर्थ अपन पढ़ते हैं, देखो। स्वरूप की संभाल और भोगों का अनुराग, ये दोनों बातें एक साथ ही जैन धर्म में नहीं हो सकती। दो लाइनें छोड़ करके दूसरी दो लाइनें है ना अगली छंद में, उसका ये अर्थ किया है। इससे यद्यपि सम्यक ज्ञानी जीव वारगणा, योग, हिंसा और भोगों से अबंध है, अर्थात उसे न तो वर्गणा बंध का कारण है, न योग बंध का कारण है, न हिंसा बंध का कारण है, न भोग बंध के कारण, तो भी उन्हें पुरुषार्थ करने के लिए जिनराज की आज्ञा है। माने जिनराज का ऐसा वचन है कि वे पुरुषार्थी होते हैं। जिनराज की आज्ञा है, ऐसा इसका आशय क्या समझना कि भगवान ने ऐसा वचन कहा है, आज्ञा माने वचन, कि ज्ञानी पुरुषार्थी होते हैं, ऐसा आशय निकालना है इसका। वे शक्ति अनुसार पुरुषार्थ करते हैं। देखो यहाँ उदय बल उद्यम गए पे फल को न चाहे, ये बात की आई है ना। मैंने दूसरे प्रकार से किया था, यहाँ दूसरे प्रकार से किया है। वे शक्ति अनुसार पुरुषार्थ करते हैं पर फल की अभिलाषा नहीं करते। वहाँ उदय बल उद्यम गए पे, ये अर्थ है ना। मैंने क्या अर्थ किया था कि कर्म के उदय के बल से वे व्यवहारिक रूप से अशुभ का त्याग करते हैं और शुभ रूप परिणमते हैं, तो भी उस शुभ रूप परिणमन की, हाँ, उसका फल नहीं चाहते, ऐसा मैंने अर्थ किया था। और यहाँ उन्होंने किया है वे शक्ति अनुसार पुरुषार्थ करते हैं और हृदय में सदा दया भाव रखते हैं, निर्दय नहीं होते। सब जीवों के प्रति उनको सहज ही दया भाव होता ही होता है, ये उनका व्यवहार है। प्रमाद और पुरुषार्थहीनता तो मिथ्यात्व दशा में होती है, जहां जीव मोह निद्रा से अचेत रहता है। सम्यक भाव में पुरुषार्थहीनता नहीं, ऐसा कहते हैं। अब देखो यहाँ पर उदय की प्रबलता कैसी होती है, और ये ज्ञानी के जैसे अपने को ये प्रश्न आता है ना अज्ञानियों को, और आया भी है और बोला भी है अज्ञानियों ने ऐसा, पूज्य गुरुदेव जी के प्रति ऐसा कहते थे लोग, क्योंकि ये आत्मा आत्मा की बात तो करते हैं, चारित्र तो नहीं है इनके, मुनि तो होके बताते नहीं है, ये बस बातें ही बातें करते हैं, कुछ आचरण तो करते ही नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं? तो ऐसे जीव जो ज्ञानी है और उनके आचरण का उदय नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, क्या कारण है?
तो यहाँ कहते हैं भैया उदय का कर्मोदय का जोर है, जिसके कारण से नहीं हो पाते, जिसके कारण से वे संयम धारण नहीं कर पाते। ख्याल में आया? तो अब यहाँ कहते हैं देखो 7वां और 8वां दो छंद यहाँ पर हैं। अब 7वां छंद पढ़ते हैं। जब जाको जैसो उदय तब सो है तीर्थान, सकति मरोर जीव की उदय महाबलवान। क्या अर्थ है देखो, कोई जीव ज्ञानी हो तो ज्ञानी कितने प्रकार के हैं भैया? चौथे गुण स्थान से लेकर के सिद्ध भगवान तक सब ज्ञानी है ना। तो फिर उनके सब ज्ञानी हैं तो सब एक ही प्रकार के होने चाहिए, उनके अंतर क्यों दिखाई देता है गुण स्थान प्रमाण? है सब एक जैसे होने चाहिए, वे भी ज्ञानी वे भी ज्ञानी वे भी ज्ञानी वे भी ज्ञानी, सब एक जैसे दिखने चाहिए। तो लेकिन फिर वो एक चौथे गुण स्थान बढ़ती क्यों है, पांचवें एक गुण स्थान होगी, ये जो बाधा है ये क्यों डाल दी गई, उसको बता रहे हैं। और गुण स्थान है ना, वो भी कर्म के उदय के स्वरूप को ही बताता है, ज्ञान को नहीं बताता। ज्ञानी तो सब एक ही प्रकार के हैं, क्योंकि वे सब ज्ञानी क्या है, आत्मस्थ भाव है ज्ञान। तो ज्ञानी कहाँ रहता है, उसका निवास कहाँ है, आगे शायद छंद आएगा इसमें। ज्ञानी कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? अपने स्वभाव में रहते हैं, अपनी आत्मा में रहते हैं, उनका तो वही ठोर है। तो चौथे गुण स्थान वर्ती भी अपने आत्मा में रहते हैं, ऐसे ही जानते हैं, ऐसे ही मानते हैं कि हम राग में रहने ही वाले नहीं है, हम देह में रहने वाले नहीं है। और ऐसे ही सिद्ध भगवान जान रहे हैं, हम अपने आत्मा में रहते हैं। ध्यान में आया? तो ये उदय का बल यहाँ पर ये बताते हैं। जब जाको जैसो उदय तब सो है ते थान। अब वो चौथे गुण स्थान बढ़ती है, थान माने वो गुण स्थान, कोई पंचम गुण स्थान बढ़ती है। तो ये है कि किसका अंतर है, कि वो कर्म के उदय का अंतर है। सकत मरोर है जीव की, वो जो उदय होता है वो क्या करता है कि जीव के बल को प्रकट नहीं होने देते, उसके स्वभाव को प्रकट नहीं होने। उदय महाबलवान, उदय ऐसा बलवान होता है। ये बात अज्ञानी के लिए नहीं लिखी है, ये बात ज्ञानी के लिए लिखी है। अर्थ है जब जिस जीव का जैसा उदय होता है तब वह जीव उसी माफिक बरतता है। ख्याल में आया? उसकी बाहर से दिखने वाली भूमिका वैसी ही होती है, लेकिन अंतर में सम्यक दर्शन होता है। बुद्धिपूर्वक क्रिया करना बात अलग है, ज्ञानी कभी बुद्धिपूर्वक क्रिया नहीं करते हैं। ध्यान में आया कि नहीं? वे तो सहज सहज वर्तना है, जो द्रव्य की वर्तना है ना, चैतन्य वस्तु है ना, तो वे अपने को सत्स्वरूप चैतन्य वस्तु जानते हैं या क्रिया करने वाला जानते हैं? हाँ, जो अपने को क्रिया करने वाले जानते हैं, बुद्धिपूर्वक क्रिया करते हैं, वे इस श्रेणी में नहीं आते। ख्याल में आया कि नहीं है? क्योंकि वे तो बुद्धिपूर्वक क्रिया कर रहे हैं, तो अब ज्ञानी की श्रेणी में आएंगे, ज्ञानी की श्रेणी में उदय का बल किसके कहा जाएगा? हाँ, ज्ञानी को कहा जाएगा उदय का बल, अज्ञानी को उदय का बल नहीं, वो तो अज्ञान, वो तो मोह नींद में ही सोया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी।
क्योंकि उसे भेद विज्ञान ही नहीं है। वो यही नहीं जानता है कि मैं कैसा द्रव्य हूँ, क्या मेरा स्वरूप है। ये देह की क्रिया मेरी क्रिया है ही नहीं, ये राग मेरा स्वभाव है ही नहीं। इस बात को वो जानता ही नहीं है, भेद विज्ञान हुआ नहीं है। इसलिए कहते हैं जब जिस जीव का जैसा उदय होता है तब वह जीव उसी माफिक वर्तता है। कर्म का उदय बहुत ही प्रबल होता है, वह जीव की शक्तियों को कुचल डालता है और उसे अपने उदय के अनुकूल परिणमाता है। तो यहाँ ये भले ही इन्होंने खुलासा नहीं किया है, ठीक है, और वो अगले उसमें खुलासा उसका हो अगले छंद में कि ये बात भी ज्ञानी के बारे में ही कही गई है। तो इसलिए ये सभी जीवों पर लागू नहीं होता है। कोई जीव जैसे अपन जीव हैं, अब अपन कहें साहब हमारे तो कर्म का उदय है, हमारे तो कर्म का उदय है, हम स्वाध्याय में भी नहीं आवे, हम पुरुषार्थ भी नहीं करें, धर्म में आया कि नहीं, समझने का प्रयत्न नहीं करें, अपना भी निजी स्वाध्याय नहीं करें, सामूहिक स्वाध्याय में भी नहीं बैठे, संगति नहीं करें, तो फिर कहें अच्छा हमारे तो कर्म का उदय, हमारे तो कर्म का उदय, क्या करें? और हमें रुचि दूसरी, मान लो यहाँ आ भी गए, यहाँ बैठ भी जाए और रुचि दूसरी जगह की पड़ी है, घर गृहस्थी, उसकी घर गृहस्थी की या दुकान मकान की इनकी रुचि पड़ी हो, और फिर क्या भैया क्या करें, कर्म का उदय है, कर्म का उदय, तो उनके लिए ये बात है नहीं, उनके लिए ये बात नहीं है। वे तो निरुद्यमी है, अपुरुषार्थी है, उनकी बात नहीं है। यहाँ उदय के बल की बात किसकी है, जो ज्ञानी जी, ऐसा समझना। समय हो गया है, आगे की चर्चा फिर करेंगे।